जय गुरुदेव। सच्चे साधक के लिए एक अंतरंग वार्ता के अगले सत्र में मैं स्वामी वैशंपायन आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का यह ज्ञान पत्र पढ़ लेंगे, फिर उस पर चर्चा भी होगी। यह ज्ञान पत्र 1 अक्टूबर 1997 बेंगलोर आश्रम भारत में दिया गया। शीर्षक है साधक के 6 लक्षण। 1, यह मान लेना कि हम बहुत कम जानते हैं। कई व्यक्ति सोचते हैं कि वे बहुत जानते हैं, न जानते हुए भी वे अपने सीमित ज्ञान में उलझे रहते हैं। वे कभी नहीं सीख पाते। एक साधक सबसे पहले यह जानता है कि वह बहुत कम जानता है। दूसरा, सीखने की चाह। कई व्यक्ति यह तो मानते हैं कि वे कुछ ही जानते हैं, पर वे सीखने को भी तैयार नहीं। 3, अनिर्णयात्मक भाव और खुला मन। कुछ व्यक्ति सीखना तो चाहते हैं, पर उनके संकुचित और निर्णयात्मक विचार उन्हें रोकते हैं। 4, अपने पद के प्रति संपूर्ण एकाग्र निष्ठा। कुछ व्यक्ति खुले मन के तो होते हैं, पर उनमें निष्ठा और एकाग्रता की कमी है। वे इधर-उधर भटकते रहते हैं और पथ पर कभी भी आगे नहीं बढ़ते। 5वां, सर्वदा सत्य और सेवा को सुख के पहले रखना। क्षणिक सुखों के पीछे भागने में एकाग्र और निष्ठावान व्यक्ति भी कभी-कभी पथ से भटक जाता है। 6, धैर्य और प्रयत्नशीलता। कुछ व्यक्ति निष्ठावान और एकाग्रचित्त होते हैं और क्षणिक सुखों के पीछे भी नहीं भागते, परंतु यदि उनमें धैर्य और प्रयत्नशीलता का अभाव हो तो वे अधीर, विचलित और निरुत्साही हो जाते हैं। वाह! आज गुरुजी हमें समझा रहे हैं कि साधक कैसे होना चाहिए। देखो, कल हमने देखा कि गुरुजी हमको बता रहे थे कि जीवन में गुरु आने से क्या होता है। वैसे ही आज गुरुजी हमको ये बता रहे कि साधक कैसे होना चाहिए, उसमें क्या खासियत होनी चाहिए या उसने किन चीजों पर ध्यान देना चाहिए। यहाँ पे जो 6 लक्षण बता रहे हैं ना गुरुजी, अगर एज अ साधक हमने अगर इन 6 बातों पर अच्छे से ध्यान किया तो जीवन सही मायने में सफल हो जाएगा। देखो, साधक का मतलब जो साधता है उसी को साधक कहते हैं। है ना? इस आध्यात्मिक मार्ग पर, इस पथ पर आके क्या साधना है? वही अल्टीमेट ज्ञान, वही जिसकी खोज हम सब कर रहे, उसे अगर सही मायने में साध लिया तो साधक बन गए। और उस परम तत्व को साधने के लिए क्या हेल्पफुल होने वाला है ना, वो गुरुजी यहां पे बता रहे हैं। बहुत ही सुंदर ज्ञान पत्र है। पहला क्या लक्षण बताया है गुरुजी ने? यह मान लेना कि हम बहुत कम जानते हैं। देखो, एक वैज्ञानिक का भी ये लक्षण होता है। गुरुजी ने ये एक बार कहा था, कोई साइंटिस्ट होता है ना, वो कभी इस भ्रम में नहीं रहता मुझे सब कुछ आता है। साधक भी साइंटिस्ट ही होता है। वो ये समझ लेता है, अरे अभी सब कुछ मुझे पता नहीं है, थोड़ा बहुत पता भी होगा लेकिन सब कुछ पता नहीं, अभी बहुत स्कोप है। क्योंकि अगर ये धारणा मन में आ जाएगी इस पथ पर चलते चलते तो फिर हो गया, फिर डेवलपमेंट रुक जाएगा, फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्योंकि ऐसे वह गलत फहमी हो जाएगी, मुझे तो सब कुछ आता है, मैं तो सब कुछ जानता हूं, तो अब क्या बचा है?
यह अगर हो गया तो गड़बड़, फिर तुम साधक नहीं रहे। साधक कभी यह सोच ही नहीं सकता कि मुझे सब कुछ आता है। उल्टा साधक यह मान लेता है कि मुझे बहुत कम जानकारी है। देखो, इसमें एक हम्बलनेस भी दिखता है, एक विनम्रता, विनयशीलता भी दिखती है। वरना क्या होता है, मुझे बहुत आता है ना, थोड़ा एक ईगो भी बढ़ जाएगा, गुरूर भी आ जाएगा। फिर दूसरा कहते हैं गुरुजी, सीखने की चाह। अच्छा, कोई व्यक्ति ये जानते हैं या मानते हैं कि उनको सब कुछ पता नहीं है, कम पता है, लेकिन उनमें सीखने की चाहत नहीं होती। ये ठीक नहीं है। साधक के लिए ये बिल्कुल उचित नहीं है। ये मैं सब कुछ नहीं जानता, मुझे बहुत कम पता है, ये सजगता तो होनी चाहिए। साथ ही साथ तैयारी भी चाहिए कुछ नया सीखने की। देखो, मैंने गुरुजी से ये हमेशा देखा है, गुरुजी को हर चीज में दिलचस्पी। अगर उनको कुछ पता नहीं है ना, वो बहुत क्यूरियस होते हैं, छोटे बच्चे की तरह, कि अरे ये कैसे होता है, क्या होता है, क्या नहीं होता है। मैंने उनको बहुत बार देखा है। ही इज ऑल द टाइम रेडी टू लर्न। हमें भी यही कर, देखो वो तो खुद करके हमको सिखाते हैं। और वो सब कुछ जानते हैं। हम कितनी बातें उनसे सीखते हैं, लेकिन फिर भी उनमें वह भाव, वह तैयारी मैंने हमेशा देखी है कुछ भी करने के लिए। ही इज रेडी। नया कुछ है, ही इज रेडी। तो एक तो कि मुझे सब कुछ पता नहीं, मुझे कम पता है, यह सजगता। फिर सीखने की तैयारी या सीखने की चाह, अपने भीतर के इस बात को ना कभी मरने नहीं देना। तुम अगर सच्चे साधक हो तो तुम कभी मरने दोगे ही नहीं। कोई एज डजेंट मैटर। काफी लोग बोलते हैं अरे अभी उम्र हो गई, अभी क्या सीखेंगे। सब गलत है, फिजूल, मैं नहीं मानता। एज सिर्फ नंबर होता है। मेरी एक स्टूडेंट, में वीटीपी का भी कोर्स लेता हूँ, वॉलेंटियर ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो मुझे याद है उनका उम्र काफी था और वो आरबीआई से रिटायर हुए थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि स्वामी जी, ऑलरेडी तो मेरा उम्र काफी हो गया है, 60-70 के आसपास पहुंच गए। अभी मैं टीचर बन के, ये पॉसिबल है क्या मुझे। और मैंने उनको यही कहा था कि मुझे लगता है एज तो सिर्फ नंबर है, अगर आपके भीतर चाहत है तो सब कुछ मुमकिन है। और मैं आपको बताता हूं, वो बहुत ही बढ़िया टीचर है और वो कितना कुछ कर रही है ऑलरेडी। वो छोटे बच्चों के लिए संस्कार केंद्र और सब कुछ, क्या नहीं करती वो। तो ये सीखने की चाहत को कभी मरने नहीं देना, गुरुजी ने दूसरा लक्षण बताया। तीसरा लक्षण, अनिर्णयात्मक भाव और खुला मन। कभी कभी क्या होता है, व्यक्ति सीखने के लिए तैयार होता है, लेकिन उसका संकुचित और निर्णयात्मक विचार उन्हें रोकते हैं। कभी ना वो एक खुद के कॉन्सेप्ट्स में ही उलझे रह जाते हैं, ब्लॉक हो जाता है। वो खुला नहीं है मन, रेडी नहीं है सब कुछ वो रिसीव करने के लिए। कुछ रिसीव करने के लिए तैयार है, सारा रिसीव करने के लिए तैयार नहीं है शायद, क्योंकि अपने खुद के कॉन्सेप्ट्स में उलझ के रह गए। वो अनुभव से हो सकता है, वो इंफॉर्मेशन से हो सकता है। उसके कारण मन क्या कहता है, अरे ये ऐसे नहीं होगा, ऐसे। तो पूरी तरीके से मन खुला नहीं है। ये तीसरा लक्षण, वो अनिर्णयात्मक भाव और खुला मन चाहिए। ठीक है। चौथा, अपने पद के प्रति संपूर्ण एकाग्र निष्ठा चाहिए। कुछ व्यक्ति खुले मन के होते हैं, पर उनमें निष्ठा और एकाग्रता की कमी है। वे इधर उधर भटकते रहते हैं और पद पर भी कभी आगे नहीं बढ़ते। देखो ना, अगर अपने पद के प्रति निष्ठा और वो भाव नहीं है ना, तुम आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। ये तो वैसे हो गया, बोर करते हैं ना, पानी के लिए बोर करते हैं। तो ऐसे सोच के देखो, एक कोने में 50 फीट किया, दूसरे कोने में 25 फीट किया, तीसरे कोने में 100 फीट किया, चौथे कोने में और कुछ किया, 75 फीट किया, बीच में 50 फीट। ऐसे करने से कोई फायदा है क्या। ऐसे भागते रहोगे इधर उधर तो कैसे चलेगा। पानी चाहिए, वो परम तत्व चाहिए। तो अपने उस एक राह पर, एक जगह पे किया है ना, उधर ही ये सारे करते
तो शायद पानी लग जाता। समझ में आ रही है बात? हाँ, ये बहुत आवश्यक है। अपने पद के प्रति निष्ठा और एकाग्रता होनी चाहिए। चाहे जो भी हो जाए, मैं लगे रहूंगा। यस। फिर सर्वदा सत्य और सेवा को सुख के पहले रखना। क्षणिक सुखों के पीछे भागने में एकाग्र और निष्ठावान व्यक्ति भी कभी कभी पद से भटक जाते हैं। सत्य और सेवा को प्रायोरिटी दो, तो अल्टीमेट तत्व तक पहुंच जाओगे। क्षणिक सुख आएंगे बीच में, रादर इस पद पर तो ज्यादा आते हैं। जब आप आध्यात्मिक पद शुरू करते हो ना, आपको ललचाने के लिए ये सृष्टि भी कभी कभी विचलित करने के लिए सृष्टि भी कभी कभी क्षणिक सुख आपके आसपास पिरोती है। उसमें उलझे नहीं रहना, क्योंकि एक बार उसमें उलझ जाओगे ना, हो सकता है लंबे समय के लिए फिर इस पद पर नहीं टिक पाओ। तो सत्य को, वो सुखों से पहले प्रायोरिटी देना, सत्य और सेवा को भी, सत्य को भी देना और सेवा को भी सुख से प्रथम प्रायोरिटी देना, प्राथमिकता देना। और धैर्य और प्रयत्नशीलता। कुछ व्यक्ति निष्ठावान, एकाग्रचित्त सब होते हैं, पर उनमें वो क्षणिक सुखों के पीछे भी नहीं भागते, परंतु उनमें धैर्य और प्रयत्नशीलता का अभाव है। वे अधीर, विचलित और निरुत्साहित हो जाते हैं। देखो, धैर्य तो चाहिए। धैर्य के बगैर ना वो प्रयत्न भी नहीं करोगे। धैर्य नहीं होगा तो प्रयत्नशील भी नहीं रहोगे। तो धैर्य और प्रयत्नशीलता बहुत आवश्यक है, वो करते रहना ही पड़ता है। एक पेशेंस चाहिए, एक धैर्य चाहिए, होगा। वह भीतर एक पॉजिटिव थिंकिंग चाहिए। धैर्य से करते रहो, प्रयत्न से करते रहो, करते रहो, क्योंकि धैर्य और प्रयत्नशीलता नहीं रहेगी तो निरुत्साहित हो जाओगे, विचलित हो जाओगे, इधर उधर भटकने लगोगे, मन इधर उधर चला जाएगा। वो नहीं होने देना है। वो धैर्य के साथ और प्रयत्न के साथ निरंतर चलते रहना है। ये बहुत ही सुंदर गुरुजी ने जो बताया, साधक के 6 लक्षण। यह मान लेना कि हम बहुत कम जानते हैं, सीखने की चाह, अनिर्णयात्मक भाव और खुला मन, अपने पद के प्रति संपूर्ण एकाग्र निष्ठा, सर्वदा सत्य और सेवा को सुख के पहले रखना, धैर्य और प्रयत्नशीलता। ये 6 चीजें हमें जीवन में उतारनी है। बहुत ही सुंदर ज्ञान। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। ये सारी चीजें हमारे भीतर कैसे आ सकती है? देखो, इसीलिए हम साधना, सेवा, सत्संग जो करते हैं, ये सारे गुण आप में है, ऐसे नहीं समझना ये कहीं बाहर से लाने हैं हमें। ये गुण हमारे भीतर है, ये सारी काबिलियत हमारे भीतर है। ऐसे बिल्कुल नहीं समझना कि इसको कहां से हम लेके आए, ये तो मुझ में नहीं है, आप में है, निश्चिंत रहो। वो नियमित साधना, सेवा, सत्संग करने से यह गुण खिल जाते हैं, उभर कर आते हैं। तो ये चिंता नहीं करो, बस इस मार्ग पर तुम ऑलरेडी हो। देखो, तुम साधक नहीं होते तो आज यह ज्ञान पत्र भी नहीं सुनते, इसके जगह पे कोई मूवी जाकर देखते। रोज नियमित रात में आप आते हो, यह ज्ञान पत्र सुनते हो, ये भी तो एक साधक का लक्षण है। एक धैर्य आप में भी तो है, वो निष्ठा आप में भी तो है। इसीलिए गुरुजी ने बताया हुआ इतना अमूल्य जो ज्ञान है, उसको निरंतर सुन रहे हो। तो ऐसे बिल्कुल नहीं समझना कि ये गुण, ये लक्षण हमें कहीं और से बोरो करने पड़ेंगे, लाने पड़ेंगे। नहीं नहीं, वो है तुम में। अपना नियमित साधना, सेवा, सत्संग करते रहो, देखना ये सारे लक्षण और निखर कर आपके जीवन में आएंगे। यस। ओके, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। ठीक है, तो आज तो यहीं पर रुकेंगे। कल दोबारा मुलाकात होगी, इसी जगह, इसी समय, किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि। जय गुरुदेव।